किचन में इस्तेमाल होने वाले इस तरह की कंदूरी जो है या फिर रोटियां रखने वाले रुमाल हों या फिर वैसे ही आपकी किचन की सफाई के लिए, तो उनको धोने का आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा अनोखा और ऐसा ही जो यूनिक सा आप लोगों के साथ एक टिप एंड ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ कि आप हैरान रह जाएगी, जिससे ना सिर्फ ये कि आप बहुत सारे अपने रुपए पैसे बचा सकते हैं बल्कि आपने टाइम भी बहुत सारा बचा सकते हैं। सर्दियाँ चढ़ते ही अंडों का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपने छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। उससे आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने रात के वक्त जो है ना कोयले को रोज़ वाटर में भिगो के रख देना है, या अंडे उबालते हुए जब देखें कि अंडा टूटा हुआ है तो उसको किस तरीके से आपने उबालना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सब बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने जब भी अंडा उबालना है तो देखें कि जब टूटा हुआ है तो उसके ऊपर आपने आटा लगा देना है। आटा लगा के आपने उसको उबाल लेना। अंडा बिल्कुल भी लीक नहीं होगा बल्कि अच्छे तरीके से उबल जाएगा। इसके अलावा जो है ना इस तरीके से ऑयल की जो बोतलें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयली होती हैं, तो धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेके उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के, थोड़ा सा आपने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल के उसको घंघा लेना है, तो वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको आपका स्पून जो है ना, आपका चिमटा जो है ना वो नहीं मिल रहा है, तो 2 फोर्क लेके आपने उसको इस तरीके से कर लेना है, तो चिमटा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप अपने कोई भी चीज़ जो है ना उसको आसानी के साथ जो है ना उसको हासिल कर सकती हैं या उसको उठा सकती हैं। तो इस तरीके से रात के वक्त अगर आप कोयले के अंदर इस तरीके से डाल के ना रोज़ वाटर के अंदर इसको भिगो के रख देंगे अच्छे तरीके से, जिस तरह की मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक कोयला ले लें, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा आपने उतना ही लेना है, ज़्यादा कम जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि मैं इसके साथ जो मास्क बनाने वाली हूँ आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद इसको पीस के इस तरीके से रख लेना है। तो ये इस कदर अमेजिंग जो चारकोल का आपका मास्क बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी छोटी छोटी रुई सी होती है जो बालों की, वो सारी की सारी रिमूव कर देगा। आपने 1 चम्मच जो है ना वो कोई चारकोल लेना है। उसके बाद उसके अंदर जो है ना आपने जो है कोई भी पेस्ट जो है ना आपकी वाइट ग्लू उसके अंदर डाल देना, उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। थोड़ा सा इसके अंदर आपने जो है ना आलमंड ऑयल डाल लेना ताकि आपकी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद आपने अप्लाई करना है और ड्राई होने तक इसको लगे रहने देना। उसके बाद आप इसको पील ऑफ करके उतारेंगी। जैसे ही आप इसको पील ऑफ करेंगी, आपके स्किन के सारे जो वाइट हेड, ब्लैक हेड और इसके अलावा जो छोटी छोटी लुई सी होती है ना चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर या कहीं भी, उसको आपने इस तरीके से रिमूव कर देना। बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव हो जाएगी। अब ये अच्छे तरीके से सूखा नहीं है, लेकिन जैसे ही सूखेगा तो ये इस तरीके से पील ऑफ होके बहुत अच्छे तरीके से, ना तो आपको पेन होगी ना ही आपको ज़्यादा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव होता जाएगा और सारी स्किन के ऊपर से जितने भी बाल होंगे वो सारे बाल भी निकल जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि वाइट हेड, ब्लैक हेड सारे रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करेगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से। होममेड चारकोल आप पाउडर बनाकर या चारकोल मास्क बनाकर आप अपने घर पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से जो है ना अंडों के छिलके, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होती है, अंडे जो है ना वो वफर मिकदार में हर घर में आना स्टार्ट हो जाते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो आपने क्या करना है कि अंडों को ले लेना है और उसके बाद आपने इनके ना अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीस करके, चाहे तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से पीस लें, या एज इट इज़ इसको डाल के ग्राइंडर में तो आपको इसको पीस ही लेना है अच्छे तरीके से। जब इसका पाउडर बना लें, फाइन सा पाउडर बना लेना आपने इस तरीके से, नहीं क्योंकि आपको ये हर्ट भी कर सकते हैं, कट भी लगा सकते हैं इस तरीके, इसलिए आपने इसका बहुत फाइन सा पाउडर बनाना है। इस तरीके से मैंने ये पहले तोड़ लिए हैं, अच्छे तरीके से धो के रखे हुए थे सुखा के। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से तोड़ लिया। उसके बाद इसका पाउडर बना के ये मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। आपने बहुत बारीक स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करना, ताकि क्योंकि आपने इसको जो है ना वो मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं और सीरम के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो इसके अंदर एलोवेरा जेल डालें और थोड़ा सा जो है ना वो हनी डालें और उसके बाद जो है ना वो अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो आप इसका मास्क बनाकर अपने फेस पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं और हल्का हल्का मसाज करें, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपकी स्किन के ऊपर से जितने भी वो ओपन पोर्स वगैरह होंगे सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाज करना, उसके बाद आपने जो है ना वॉश कर देना। बहुत ही उम्दा सा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे ओपन पोर्स हैं तो आपने यही पाउडर जो है ना वो आपने बेकिंग सोडा के अंदर डाल लेना। उसके बाद आपने हल्के हाथों से मसाज करना है, तो जितने भी वो आपके चेहरे पे ओपन पोर्स होंगे सारे के सारे श्रिंक हो जाएंगे। बहुत ही क्लोज, जितने बड़े बड़े होंगे उतने ही वो अच्छे तरीके से क्लोज हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन
स्किन जो है ना वो ग्लो करने लगेगी। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसे अपने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए उसको अपने मसाज करना। उसके बाद आप देखें कि आपकी जो स्किन है वो शाइन करने लग जाएगी। इसके अलावा आप इसको जो है ना वो आपके दांतों के अगर ऊपर बहुत ज़्यादा पिलाहट वगैरह हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा कैविटीज़ है, तो आपने थोड़ी सी पेस्ट के साथ इसको लगाना है और लगा के आपने दांतों को साफ़ कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से आपके दांत जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इस दांत जो है ना वाइट कर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो है ना आपने क्या करना है कि आपने बालों के लिए इसका कंडीशनर भी बना सकते हैं बहुत उम्दा तरीके से। आपने पानी ले लेना, चूल्हे पे पानी रख देना, उसके अंदर आपने पत्ती डाल लेनी, चाय की पत्ती। जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे उसके अंदर आपने जो है ना वो थोड़ा सा ये पाउडर डालना है। उसके बाद किसी भी स्प्रे बोतल में आपने इसको डाल के रख लेना है और अपने या फिर ये कि शैम्पू से पहले आपने शैम्पू इसके अंदर डाल लेना और शैम्पू कर लेना है। आपके बाल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और सबसे बढ़कर ये कि आपके बालों के ऊपर शाइनिंग आएगी, बहुत ही उम्दा किस्म की शाइनिंग आएगी। या फिर आप एज इट इज इसको इसी तरीके से स्प्रे बोतल में डाल के इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इस तरीके से सेव करके आप इसको काफ़ी अरसा तक इसको महफूज करके रख सकती हैं। अगर आपका ब्लेंडर या फिर आपका जग जो है ना वो जूसर मशीन आपकी जो है ना वो चिपचिपाहट सी करने लग गई या ख़राब हो गई, तो आपने उसको किस तरीके से साफ़ करना है बहुत उम्दा बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर कौन सा ऐसा डालना है जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करेगा, वो है मैंने बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा एक बहुत ही ना सिर्फ ये कि स्मेल को ख़त्म करता है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ों को नीट क्लीन साफ़ सुथरा करता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना हाफ कप के करीब जो है ना विनीगर डाला। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और चलाने के बाद मैंने इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ डालनी है वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। वीडियो बहुत ही उम्दा बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसके अलावा इसी पानी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने सारी जो है ना वो चीज़ें धो सकती हैं, वॉश कर सकती हैं और जिसके ऊपर से सारी ग्रीस सारी चिकनाई वगैरह हर चीज़ जो है ना वो उसको गायब कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो कोई भी डिश वॉशर अगर आप लिक्विड यूज़ करती हैं आप लिक्विड डालें, अगर आप जो है ना वो साबुन वगैरह यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा वो डालें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आप इस्तेमाल करते तो आप कोई भी डिटर्जेंट है ना इसके अंदर डाल के उसको थोड़ा सा आपने चला लेना है। तो जितनी भी मिक्सी के अंदर जो चिपचिपाहट थी या फिर जितना भी उसका शीशा जो है ना वो ख़राब हो चुका है वो सारे का सारा जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब ये अपने पानी जो है ना आपने वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी कंदूरियाँ जितनी भी है आपके चूल्हा साफ़ करने वाली होगी, रोटी वाली कंदूरी होगी या फिर इसके अलावा कोई भी रुमाल जो है ना आपका डस्टिंग के लिए जो आप किचन में इस्तेमाल करते हो सारे के सारे चाहे जितने मर्जी वो ग्रीसी हों जितने मर्जी वो गंदे हुए हों तो आपने इसके अंदर जो है ना वो डाल देना। डालने के बाद इसी चीज़ को उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से जो है ना वो पराठों वाला जो कंदूरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा भर जाती है, तो वो उसको किस तरीके से उसके अंदर से सारे के सारे दाग धब्बे जो है ना वो गायब हो जाएंगी इसी पानी के अंदर। यही चीज़ें जो लिक्विड मैंने उसके अंदर से मिक्सी के अंदर से निकाला है वो सारे का सारा मैंने इसके अंदर डाला। कंदूरियाँ वगैरह सारी इसके अंदर डाल देनी। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है अच्छे तरीके से। जब इसको आपको पका लेंगे ना उसके बाद फिर आपने जो है ना इसको वॉश करना है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा रगड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी चिकनाइट जो है ना वो कट कर तैयार हो जाएगी, कट जाएगी इसके अंदर से निकल जाएगी। और इवन दैट के जो हल्दी का दाग है ना, हालांकि हम आम तरीके से जब साबुन यूज़ करते हैं तो उसका हल्दी का दाग जो है ना वो रेड कलर का हो जाता है, लेकिन अब ऐसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे ज़रा भी ये रेड दाग नहीं होगा बल्कि दाग जो है ना वो सारे का सारा शूमंतर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको पका लेना। बाज़ औक़ात जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंदूरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना चिकनाहट वगैरह पाई जाती है, तो उसको आपने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे लेना है और उसको इस तरीके से करना है कि उसको डिप करके रखना है ताकि यहाँ पे स्टेन्स वगैरह या दाग वगैरह हो तो उसको ज़्यादातर जो है ना वो पक जाए। उसके बाद आप देख रही होंगी कि कंदूरी का जितनी भी मेरी इसके अंदर से चिपचिपाहट थी या जितना भी उसके अंदर जो तेल था ऑयल था हल्दी के स्टेन्स वगैरह थे वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं और सारे ना पानी के अंदर वो जितने भी इसके अंदर से थे वो पानी के अंदर सारे निकल जाएंगे। उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने इसको निकालना है एज इट इज़। उसको निकालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर घर में कंदूरियाँ जो है ना वो एक सेम कलर की तो होती नहीं है, कुछ वो जो कलर जिनके कुछ के निकलते हैं कुछ के नहीं निकलते हैं। तो बाज़ औक़ात मैं इकट्ठी इस तरीके से ले आती हूँ तो बाज़ औक़ात वो एक ही कलर की कई आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो मैं उनकी कैटेगरी बना के रखी। डेफिनेटली हर औरत जो है ना वो इसी तरीके से बना के रख लेती है, तो उसको मुताबिक उसको यूज़ करती है, फिर उसी के मुताबिक उसको वॉश करती है, क्योंकि कुछ का कलर जो है ना वो निकलता है कुछ का कलर नहीं निकलता। मेरी मोस्टली जो है ना वो उनका नहीं निकलता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी भी आ जाती है
इनके अंदर से जो है ना वो कलर बहुत ज़्यादा उनका निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उसको पानी में डालो तो उसका कलर जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे यहाँ पे वाइट ही मिलते हैं, कंदूरियाँ ज़्यादातर जो है ना वो वाइट ही मिलती हैं। तो इस वजह से मैं कुछ जो डार्क कलर की होती है ना, जिनको मैं डस्टिंग के लिए या जो चावलों को दम देने के लिए या फिर अपना चूल्हा जो है ना उसकी सफाई करने के लिए या फिर अपनी कोई भी काउंटर वगैरह उसकी सफाई करने के लिए थोड़ा गहरे कलर का ले आती हूँ। लेकिन रोटी के लिए ज़्यादातर जो है ना मेरा वाइट ही वाला ही यूज़ होता है। उसमें डिफरेंट कलर्स भी आ सकते हैं, वो बाज़ औक़ात ग्रीन हो जाता है, पिंक होता है, वाइट होता है, ब्लैक हो जाता है, किसी भी कोई छोटी छोटी लाइनें उसके अंदर होती हैं। लेकिन हैरत की बात होती है कि वो कलर बिल्कुल भी कभी भी रिमूव नहीं हुआ। मैंने इस तरीके से कई दफ़ा धो के देखा है, कभी भी उनका कलर जो है ना वो बिल्कुल नहीं वेस्ट होता या बिल्कुल नहीं निकलता। अगर आप महसूस करें कि आपका वो जो है साबुन वगैरह कम है, तो आपने उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा डिश वाशर और डाल लेना, और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मलना है। थोड़ा ज़्यादा मलेंगी तो आपकी जितनी भी सारी इसके अंदर से मैल खिंचाल होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। मोस्टली मुझे आदत पड़ी हुई है कि मैं जब भी धोती हूँ तो इसके साथ ही जो है ना हार्ड पार्ट भी अपना इसके साथ ही धो लेती हूँ, क्योंकि वो गरम गरम के साथ एक हार्ड पार्ट भी मेरा इस तरीके से वॉश हो जाता है। इसके अलावा मेरा जग जो है ना वो मिक्सचर जो होता है ना उसके अंदर मैं ये सारा जो मवाद है उसको अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा सारे का सारा जो है ना वो कंदूरियाँ मेरी धुलकर साफ़ हो जाती हैं, और साथ ही मेरी जो चीज़ें इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की हुई वो भी साफ़ हो जाती हैं। और वैसे भी मेरा जो है ना हार्ड पार्ट भी वो भी शाइनिंग, क्योंकि आपको पता है कि जब हाथ लगते हैं, पराठे वाले हाथ लगते हैं या ये वो, तो वो भी थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो वो उसको भी साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन ये कि साथ साथ अगर इस तरीके से साफ़ होता रहे तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।